वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कब तक सदस्य आ सकते हैं, क्या इसकी लेटेस्ट अपडेट है और परीक्षा आपकी कब तक कराई जा सकती है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। देख सकते हैं एक बार फिर से कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई में स्थिति स्पष्ट किया जाए कि कब तक चयन बोर्ड में सदस्य आएंगे। इससे पहले भी आपको पता ही है कि कोर्ट में एक मामला गया था, सितंबर माह की बात है, और उस समय आराधना शुक्ला जी जो तत्कालिक मुख्य सचिव थी माध्यमिक शिक्षा की, उन्होंने कहा था हलफनामा देकर कि 6 सप्ताह के भीतर चयन बोर्ड का गठन हो जाएगा। तो 14-15 अक्टूबर तक गठन हो जाना चाहिए था उनके आश्वासन के हिसाब से, लेकिन 12 सप्ताह का समय बीत गया है और अभी तक चयन बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। कोर्ट ने 2 अधिकारियों द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयान और बड़ी संख्या में रिक्तियों को भरे जाने को लेकर अगली सुनवाई में स्थिति को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है और 25 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। तो देखते हैं 25 नवंबर को क्या कहा जाता है चयन बोर्ड के द्वारा। कोर्ट में जो भी जानकारी मिलेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चयन बोर्ड खुद परेशान है क्योंकि उनके हाथ में है नहीं सदस्यों की नियुक्ति करना। मामला शासन स्तर पर लंबित है और शासन भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है नहीं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में। नहीं तो अब तक चयन बोर्ड का गठन हो गया होता, सदस्य आ गए होते और अब तक कम से कम परीक्षा नहीं तो परीक्षा तारीखों का ऐलान तो हो ही गया होता। कोर्ट ने यह भी कहा कि चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो भी कर सकते हैं वो अपना काम करते रहें, लगातार कार्रवाई जारी रहे। और चयन बोर्ड में काम हो भी रहा है, जो हो सकता है वो तो हो ही रहा है। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ। टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट को लेकर लगातार काम हो रहा है। 2016 वाले छात्रों की जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर होगी। सारी रिक्तियां वगैरह वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दी गई हैं। लेकिन जब मामला आता है टीजीटी पीजीटी परीक्षा की 2022 वाली, इसमें 13-14 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है, अकेले एक अध्यक्ष नहीं कर सकता परीक्षा। अभी हाल ही में नवल किशोर जी की भी नियुक्ति हुई है उप सचिव के पद पर, लेकिन ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इतनी बड़ी परीक्षा है और अध्यक्ष साहब यही चाहते हैं कि सदस्य आ जाएं, एक मीटिंग हो जाए, तभी जाकर परीक्षा कराई जाए। क्योंकि बहुत सारा काम होता है, पेपर का प्रिंटिंग है, क्वेश्चन पेपर का बनना है, एग्ज़ाम सेंटर, इसी के साथ साथ परीक्षा कराने की एजेंसी का चयन, तो बहुत सारे काम हैं। और यदि कुछ कहीं प्रॉब्लम हुई तो फिर अध्यक्ष और जो सचिव वगैरह हैं इनको दिक्कत होगी। इसी वजह से सदस्यों के नियुक्ति का इंतज़ार हो रहा है। कुछ चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि बिना सदस्यों के परीक्षा नहीं होगी। अब सदस्य कब तक आएंगे इसको लेकर कहीं से कोई आश्वासन नहीं है, कहीं से कोई जानकारी नहीं है। हालांकि 25 नवंबर को जरूर कोर्ट में कुछ न कुछ बताया जाएगा, तो उस दिन क्लियर होगी कुछ चीज़ें कि आखिर क्या चल रहा है सदस्यों की नियुक्ति को लेकर। नए आयोग की भी खबरें हैं कि सरकार नए आयोग पर विचार कर रही है, लेकिन यदि नए आयोग से परीक्षा कराई गई 2022 वाली तो काफ़ी डिले हो जाएगा एग्ज़ाम में। और छात्र यही मांग कर रहे हैं कि 2022 की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड करा ले, इसके बाद अगले जो विज्ञापन है आप नए आयोग से निकलवाइएगा और उससे परीक्षाएं भी कराइएगा। अभी कुछ दिन पहले छात्रों की मुलाकात माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से भी हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप 20 दिसंबर तक का इंतजार कर लीजिए, 20 दिसंबर तक सदस्य आ जाएंगे चयन बोर्ड में। तो 20 दिसंबर में अभी समय है, देखते हैं कि उनका आश्वासन सही होता है या फिर उसमें भी छात्रों को निराशा ही मिलती है। हालांकि उससे पहले 25 नवंबर को कोर्ट में कुछ चीज़ें स्पष्ट होंगी। एक चीज़ मैं आपको दोस्तों ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी लगातार जारी रखिए। एग्ज़ाम कभी भी हो, आपका काम है तैयारी करना और वो आपको करते रहना है। जो आपके हाथ में है वो आप करिए। आप ना एग्ज़ाम करवा सकते हैं, ना चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति करवा सकते हैं। एक काम कर सकते हैं वो है पढ़ाई करना। पढ़ाई करिए, अपनी तैयारी करिए, बाकी जो होना होगा वो होगा। आपने फॉर्म भरा है, फी पेमेंट किया है, विज्ञापन आया है, एग्ज़ाम होगा ही होगा। अब उसमें डिले हो सकता है, डिले तो हो ही रहा है, हो क्या सकता है, डिले हो रहा है ये बिल्कुल तय है और एग्ज़ाम आपका कराया ही जाएगा। आपको अपनी तैयारी करते रहनी है। फरवरी तक परीक्षा हो सकती है यदि 20 दिसंबर जो आश्वासन दिया गया है उस दिन तक चयन बोर्ड में सदस्य आ जाएं। यदि दिसंबर लास्ट तक भी सदस्य आते हैं तो भी फरवरी में आपकी परीक्षा कराई जा सकती है। तो आप लोग ये बिल्कुल भी ना मानें कि एग्ज़ाम आपका
नहीं हो पाएगा और बोर्ड एग्ज़ाम के बाद ही जून जुलाई तक एग्ज़ाम जाएगा। इस सोच के साथ यदि आप फिलहाल हैं, इस माइंडसेट के साथ हैं, तो आपका नुकसान हो सकता है यदि परीक्षा फरवरी में हो गई तो। फिलहाल देखते हैं 25 नवंबर को क्या कहा जाता है कोर्ट में। जुड़े रहिएगा हमारे साथ इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।